प्रिय भक्तजनों, माताओं, आज हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताएंगे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, भगवान श्री हरि का पूजन करना, गीता जी का स्मरण करना, तुलसी जी का पूजन तथा दर्शन करना, ब्राह्मण का सम्मान करना और जो गौ माता की रक्षा करना, यह 5 कर्म मनुष्य के लिए मुक्तिदायक बताए गए हैं। जेठ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। प्रिय भक्तजनों, माताओं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। इसलिए हमें ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। भक्तजनों, क्या आप जानते हैं इसे निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं? इसे निर्जला क्यों कहते हैं? इस एकादशी में पानी पीना दया वर्जित है। इसी वजह से इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी को धार्मिक शास्त्रों में भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एकादशी का प्रारंभ 20 जून को शाम 4:21 पर होगा और निर्जला एकादशी की समाप्ति 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त हो जाएगी। निर्जला एकादशी का व्रत प्रत्येक मानव को करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। ये व्रत सभी महिला कर सकती हैं। सुहागन महिलाएं, विधवा महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। ये व्रत समस्त पुरुष को भी करना चाहिए। कुंवारे लड़के और शादीशुदा पुरुष को भी करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, गर्भवती स्त्रियां ये व्रत ना करें। यदि आपके घर परिवार में जन्म और मृत्यु का सूतक है तो आप ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ ना करें। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तजनों, जब हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं तभी हमारे पुण्यों का उदय होता है। प्यारी माताओं, तभी हमारी पुण्य का उदय होता है। भक्तजनों, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हम दिन रात पूजा पाठ करते हैं, जब भी हमें फल नहीं मिलता। उसका एक ही कारण होता है, बस एक ही कारण होता है, हमारे पूर्व जन्मों के इतने पाप हैं जो कट ही नहीं रहे। उनको काटते काटते हमारी पूरी उम्र व्यतीत हो जाती है। इस कारण जो भी जप करते हैं, पूजन करते हैं, तप करते हैं, आराधना करते हैं, वो सब फेल हो जाती है। उनका पुण्य हमें नहीं मिल पाता। पापों का विनाश करने के लिए भगवान ने भक्तजनों, माताओं, आपको एक अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है। यदि आप अपने जन्म जन्मों के पाप नष्ट करना चाहते हो तो यदि आप अपने जन्म जन्मों के पाप नष्ट करना चाहते हो तो निर्जला एकादशी का व्रत करो, मन लगा के करो, आराधना से करो, प्रेम भक्ति से करो। इस व्रत में भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत को करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी, धर्म की प्राप्ति होगी और सुखी जीवन व्यतीत करने की प्राप्ति होगी तथा अंत समय पर आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। दुनिया वालों, भक्तजनों, ये तो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है मोक्ष, लेकिन हमें इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्य उदय से प्रारंभ होता है और द्वादशी के सूर्य उदय तक रहता है। इस व्रत में जल, भोजन, आहार कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। केवल और केवल इस व्रत को निराहार और निर्जला व्रत किया जाता है। ये बहुत कठिन साधना है, लेकिन हम अपनी सुख शांति के लिए, धर्म के लिए, धन के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अगर पुण्य पाना है, मोक्ष पाना है, तो हमें ये व्रत करना पड़ेगा। भगवान के इस अवसर को ग्रहण करना होगा। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, मन लगाकर पूजा करनी चाहिए। हो सके तो जूता, चप्पल, भोजन, खाना पीना, जल आदि जो हो सके आपसे ब्राह्मण को दान करें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसा जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ काम करो
या ना करो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आपने तुलसा जी की आराधना करनी है, पूजा करनी है। माताओं, मेरी प्यारी माताओं, इस बात को गांठ बांध लेना, एकादशी वाले दिन हमें तुलसा जी की आराधना करनी ही करनी है। और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो नमो नारायणः, ओम नमो नमो नारायण, ओम नमो नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, माताओं, मेरी भगवान विष्णु से प्रार्थना है, निर्जला एकादशी के दिन आप व्रत करें और आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आप अपना जीवन सुख में व्यतीत करें। धन्यवाद।